आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम पिछली वीडियो में जो है वर्णमाला चैप्टर को पूर्ण कर चुके हैं। आज जो है हम संख्या चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आता है, एक होता है शब्द, एक होता है पद। इन दोनों के बारे में जानेंगे और इनके भेद पढ़ेंगे हम। तो आता है कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों के समूह को शब्द कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। जैसा कि मैं बोल सकता हूं, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों के समूह को, अब इनको मिला लो, एक साथ जोड़ लो, तो देखो हम क्या बन जाएगा, ये हम बन जाएगा। तो इसको क्या बोला जाता है? शब्द बोला जाता है। ठीक, सभी को समझ में आ चुका होगा। एक आता है कि पद किसको कहा जाता है? तो ये पद जो है स्वतंत्र नहीं होता है। जैसे कि मैंने लिखा, हम 4 दिन से यहां पर हैं। तो देखो यहां पर जो है ये हम जो है यहां पर स्वतंत्र नहीं है। इसका प्रयोग जो है वाक्य में किया जा चुका है। जब ये जो शब्द है हम, इसका प्रयोग वाक्य में किया जा चुका है, तो इसको जो है क्या कहा जाएगा? पद कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा? पद कहा जाता है। तो तुमने सुना होगा कि अब आ जाते हैं कि पद के भेद। तो सभी को पता चल चुका है कि ये क्या होता है? पद। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं कि पद के भेद पढ़ने जा रहे हैं। पद के भेद। तो पद के जो भेद होते हैं वे जो है 5 होते हैं। इन पदों के भेदों की जो संख्या होती है वे होती है 5। ये कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 आता है संज्ञा, दूसरा होता है हमारा सर्वनाम, तीसरा होता है विशेषण, और चौथा होता है क्रिया, पांचवा होता है अव्यय। ठीक, तुमने देखा होगा कि यह बहुत सुंदर नारी है। तो इसमें देखा होगा कि यहां पर जो है भाई सर्वनाम भी आया है। ठीक है, ये क्या है हमारा? प्रविशेषण है। ठीक, सुंदर जो है विशेषण है। ठीक, नारी क्या है हमारा? संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। ठीक ठीक, तो ध्यान देंगे कि अब जो है हम पढ़ने जा रहे हैं कि अब ये जो है शब्द जो है ये पद हैं। क्या है ये? पद। तो हम देखेंगे कि पद के भेद। तो हम देखो इसमें सर्व संज्ञा आ जाता है वाक्य में ही। ठीक है, सर्वनाम आ जाता है, विशेषण आ जाता है, क्रिया आ जाता है। ठीक, तो इन्हीं के जो है हम क्या पढ़ेंगे? भेद पढ़ेंगे। ठीक, तो हमारे जो पद के भेद होते हैं वे कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक, अब देखो इसमें आते हैं कि एक जो होता है विकारी भी होते हैं और हमारे अविकारी होते हैं। तो ये शुरू के जो हमारे 4 हैं ये होते हैं विकारी, और ये है हमारा अविकारी। अब देखो, अब ये जाता है कि विकारी और अविकारी की कहानी क्या है। तो विकारी और अविकारी क्या होता है कि देखो हम जो है इनको एकदम से समझ लेंगे कि विकारी, पहले मैं इसकी परिभाषा बता देता हूं। ठीक, बेपद या बेशब्द। ठीक है, बेपद जो है लिंग, वचन, काल के अनुसार जो है उन वे बदल जाते हैं। ठीक, तो उनको जो है क्या कहा जाता है? विकारी कहा जाता है। जो लिंग, वचन व काल के अनुसार नहीं बदलते हैं वे जो है अविकारी कहलाते हैं।
अब इसको ट्रिक से हम समझेंगे, थोड़ा रिलेट करते हैं। तो देखो यहाँ पर है विकारी। विकारी मतलब बेकार, जो बेकार हो जाता है। आज मानो कि हमारा जो है रेडियो है, रेडियो है, तो रेडियो जो है कुछ समय में क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है, फिर उसकी मरम्मत की जाती है, दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। इसी प्रकार से जैसे कि हमने देखा, ये हमारे संज्ञा है, सर्वनाम है, ठीक है, विशेषण है, क्रिया है। ये जो है लिंग वचन में कर्ता के अनुसार, काल के अनुसार, ठीक है, ये जो है बदल जाते हैं, मतलब कि विकार हो जाता है इनमें, ठीक है, बिगड़ जाते हैं। जब बिगड़ रहे हैं तो क्या है, ये विकारी हैं, ठीक। अब जो है अव्यय हमारा अविकारी होता है, ठीक। तो ये क्यों होता है विकारी की परिभाषा, ठीक, जो वचन, ठीक है, लिंग वचन काल के अनुसार नहीं बदलते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं, अविकारी कहलाते हैं। जैसे कि देखो अव्यय है, इधर को जो है भाई इसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है, काल के अनुसार, लिंग के अनुसार नहीं बदला जा सकता है। तो जब ये नहीं बदला जा सकता तो विकारी का मतलब हो गया विकार हो रहा है, उसमें बदलाव हो रहा है। अविकारी मतलब कि बदलाव नहीं होगा, बिगड़ेगा नहीं, ये बिल्कुल ओरिजिनल है, ठीक है। जब जो है किसी में विकार नहीं होता है तो वो क्या कहलाते हैं, अविकारी कहलाते हैं। तो ये प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से अविकारी है, यह आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकारी है, ठीक। तो ध्यान रखेंगे, ठीक, कि हमारी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया जो होते हैं विकारी होते हैं, और हमारा जो अव्यय होता है अविकारी होता है, ठीक। तो हम जो है सबसे पहले जो पढ़ने जा रहे हैं संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे, नंबर 1। पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा क्या है, संज्ञा की परिभाषा जो है नाम, किसी वस्तु का नाम, स्थान का नाम, भाव का नाम आदि को दर्शाते हैं, वे क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। आता है कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो देखो ये जो है अगर आ जाए व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद, व्युत्पत्ति के आधार संज्ञा के भेद, तो हमें बताना है व्युत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा होती है वो 3 प्रकार की होती है, ठीक है, 3 भेद होते हैं। नंबर 1 आ जाता है हमारा व्यक्तिवाचक, दूसरा है हमारा भाववाचक, तीसरा है जातिवाचक संज्ञा। ठीक, तो हमारे जो है अगर आ जाए व्युत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा के भेद जो है 3 होते हैं, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक। अब आता है कि अगर हम जो है अर्थ के अनुसार, अगर अर्थ और प्रयोग के अनुसार जो है अर्थ व प्रयोग के आधार पर संज्ञा के भेद जो होते हैं वे होते हैं 5, ठीक। नंबर 1 आ जाता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा आता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा है हमारा समूहवाचक संज्ञा, और नंबर 5 है हमारा पदार्थवाचक संज्ञा। इसी को जो है द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहा जाता है, ठीक। तो ध्यान देंगे कि अगर व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा पूछने लगे 3, अर्थ व प्रयोग के आधार पर संज्ञा पूछने लगे तो 5 भेद होते हैं। तो हम जो है सबसे पहले जो पढ़ने जा रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जब जो
किसी व्यक्ति का नाम आ जाता है, किसी स्थान का नाम आ जाता है, ठीक है, किसी जगह का नाम आ जाता है, ठीक, तो वो जो है क्या किसको दर्शाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा को दर्शाता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कांट, रोहन, सोहन, ठीक है। नदी का नाम ले सकते हैं हम गंगा, ठीक है, किसी भी नदी का नाम ले सकते हैं यहां पर, ठीक। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक। नंबर 2 है जातिवाचक संज्ञा। जब जो है ऐसे पद या ऐसे शब्द जो हैं किसका बोध कराते हैं? किसी जाति का बोध कराते हैं, वे जो है जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि हम ले सकते हैं लड़का, तो देखो लड़का, भाई लड़का रोहन भी है, सोहन भी है, तो सब जो है दुनिया भर में जो है तमाम नाम है लड़कों के, ठीक। तो लेकिन लड़का क्या है? एक जाति है। यहां पर जो है लड़की आ सकता है, आम आ सकता है, आम, क्योंकि आम जो है आमों के नाम होते हैं, ठीक है, कई प्रकार के आम पाए जाते हैं, ठीक है, दशहरा आम, ठीक है, चौसा, लंगड़ा, ठीक, इस प्रकार के। आगे है हमारा, तो यहां पर आ सकता है हाथी, ठीक है, तो ये आदि। तो ध्यान देना है कि हमें जब जो है कि ऐसे शब्द या ऐसे पद, ठीक है, जो है किसी जाति का बोध कराएं, ठीक है, एक ही व्यक्ति का बोध नहीं कराते हैं, वे पूरी जाति का बोध कराते हैं, उनको जो है जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। आगे है तीसरा है भाववाचक संज्ञा। ऐसे शब्द जो है भाव का, जो भाव को बताते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं बुढ़ापा, बचपन, जवानी, ठीक है, सुख दुख, यौवन, ठीक है, युवावस्था, ठीक, ये क्या है? सब क्या है? हमारे भाववाचक संज्ञाएं हैं, ठीक। आगे हमारा समूहवाचक संज्ञा। जब ऐसे शब्द जो है समूह को दर्शाते हैं, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा जैसे कि हम ले सकते हैं कक्षा है, कक्षा में जो बच्चे बैठे रहते हैं, ठीक है, हम किसी का जो है गिरोह का नाम ले सकते हैं, ये तो गिरोह है, ठीक है, मेला, भीड़, सेना, भीड़, सेना, पुलिस, ठीक है, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब है हमारा कि पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक। तो पदार्थवाचक जो संज्ञा है, द्रव्यवाचक जो संज्ञा है, ठीक, जैसे कि हम जो है कोई पदार्थ का नाम ले लेते हैं, किसी जो है, जैसे कि हम बोल सकते हैं द्रव्य का नाम ले लेते हैं, जैसे कि सोना है, चांदी, पानी, दूध, ठीक है, जिसको नापा और तोला जाता है, तो वे जो है हमारे किस में जाते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखे जाते हैं, ठीक। तो ध्यान दें इसके बारे में। आगे हमारा कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि प्रयोग जो है लगता है कि व्यक्तिवाचक का है, लेकिन वो जो है जातिवाचक को दर्शाते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो है लगता है कि जातिवाचक का है, लेकिन जो है व्यक्तिवाचक को दर्शा देते हैं, ठीक। जैसे कि हम लिख सकते हैं पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो देखो ये है हमारा सेंटेंस। तो यहां पर है पंडित जी, पूछेगा कि पंडित जी जो है किस प्रकार की संज्ञा है, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे पंडित, अरे भाई ये तो पंडित आ गया, ठीक है, पंडितों की जाति को दर्शा रहा है, लेकिन नहीं, क्योंकि ये जो है एक ही व्यक्ति के लिए, भाई प्रधानमंत्री है तो सभी पंडित प्रधानमंत्री थोड़ी थे,
ठीक है, एक ही व्यक्ति तो था, वो कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, तो यहाँ पर जो है जवाहरलाल नेहरू के लिए आया है पंडित जी। ठीक है, तो वो जो है ये जो हमारा क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी या जातिवाचक संज्ञा होगी? ठीक है, तो हम एक व्यक्ति के लिए आया है, ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा पंडित जी को इस वाक्य में। ठीक, अगला सेंटेंस है, दुनिया में रावणों की कमी नहीं है। दुनिया में रावणों की कमी नहीं है। तो देखो यहां पर आया है कि दुनिया में रावणों की कमी नहीं है। ठीक, तो देखो यहां पर है रावण कि ये बताना है कि किस प्रकार की संज्ञा है। तो देखो रावण मतलब कि जो है जो अपराधी होते हैं, ठीक है, जो दुष्व्यवहारी होते हैं उनके लिए आया है। ठीक, रावण, तो वो जो है अब यहाँ जो है एक ही व्यक्ति है नहीं, वो जो है उसकी संगति को दर्शा रहा है कि रावण जो है किस प्रकार की संगति का था। तो उसने यही कहा है कि दुनिया में रावणों की कमी नहीं है। ठीक है, तो उसकी जाति को दर्शा रहा है ये, तो ये आ जाएगा हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा। आ जाता है कि घर घर में विभीषण नहीं होते। घर घर में विभीषण नहीं होते, तो विभीषण जो है वो किस प्रकार की, मैं लिख सकता हूं, हर घर में विभीषण नहीं होते। तो यहां पर जो विभीषण है वो जो है किस प्रकार की संज्ञा है? ठीक है, विभीषण, देखो ऐसा लग रहा है कि विभीषण जो है एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है, लेकिन था व्यक्ति का नाम है। ठीक, लेकिन यहाँ पर उसने बोला कि हर घर में विभीषण नहीं होते। ठीक है, जिस प्रकार का विभीषण का व्यवहार था उनके विभीषण के बारे में बात कर रहे हैं, उनके व्यवहार वाले व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो हमारा जो विभीषण है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा विभीषण को इस वाक्य में। आ जाता है कि शास्त्री जी एक ईमानदार नेता थे। शास्त्री जी एक ईमानदार नेता थे। तो देखो यहां पर जो शास्त्री जी है, ठीक, ये जो है पूछता है कि किस प्रकार की संज्ञा है। ठीक, तो ध्यान देंगे कि शास्त्री जी जो है एक ईमानदार नेता थे, तो एक ही शहर शास्त्री नहीं आ गए यहाँ पर, एक ही व्यक्ति को दर्शाया जा रहा है। तो ये जो है शास्त्री जी जो है ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक, धन्यवाद।